कोरोना काल में भारत का पर्यटन क्षेत्र ध्वस्त हो गया था, लेकिन अब जैसे जैसे कोरोना काल का असर कम हो रहा है, लोग अपने घरों से निकलकर सैर सपाटे की ओर निकलना शुरू हो गए हैं। देश में एक से बढ़कर एक ऐतिहासिक, धार्मिक और नैसर्गिक स्थल हैं, जहां लोग अब धीरे धीरे पहुंचना शुरू हो गए हैं। आज हम आपको इतिहास के एक ऐसे योद्धा के महल में ले चल रहे हैं, जिसे इतिहास टीपू सुल्तान के रूप में जानता है। हम बता दें कि इतिहास के पन्नों में टीपू सुल्तान का नाम मिटा पाना लगभग असंभव है। 20 नवंबर 1750 में कर्नाटक के देवनाहल्ली में जन्मे टीपू का पूरा नाम सुल्तान फतेह अली खान साहब था। उनके पिता का नाम हैदर अली और मां का नाम फखरुनिया था। टीपू के पिता मैसूर साम्राज्य के एक सैनिक थे, लेकिन अपनी ताकत के बल पर वो 1761 में मैसूर के शासक बने। टीपू सुल्तान को इतिहास न केवल एक योग्य शासक योद्धा के तौर पर देखता है, बल्कि वो विद्वान भी था। कहा जाता है कि टीपू सुल्तान ने अपने पिता के साथ मिलकर अंग्रेजों से 36 साल तक युद्ध लड़ा। 1799 में अंग्रेजों ने धोखे से टीपू की हत्या कर दी। आप यह जो महल देख रहे हैं, उसे टीपू का हवा महल कहते हैं। आम दिनों में देश विदेश के हजारों पर्यटक बेंगलुरु से 125 किलोमीटर दूर कर्नाटक के इस जिले श्रीरंगपट्टनम में टीपू सुल्तान के इस हवा महल को देखने लोग आते थे। लेकिन कोरोना काल में इससे सब ठप हो गया था। अब देश में तेजी से लगाए जा रहे कोरोना के टीके और उसके बाद कोरोना से संक्रमित होने वाली संख्याओं में कमी होने के बाद टीपू के इस किले में फिर से पर्यटक आने लगे हैं। टीपू के महल के बारे में और विस्तार से दिखाएं और बताएं। इससे पहले यहाँ के कुछ स्थानीय लोगों से बात करते हैं कि कोरोना के नियमों में मिल रही छूट के बाद पर्यटकों की आवाजाही में कितनी बढ़ोतरी हुई है। तकरीबन बेंगलुरु से ये श्रीरंगपट्टनम 125 किलोमीटर के फासले पे है। वहाँ से यहाँ तक आने के लिए तकरीबन 2.5 से 3 घंटे का रास्ता हो जाएगा। तो अभी हम लोग जो आए हैं, ये जो रहा टीपू सुल्तान का एक सुंदर सा बेहतरीन लकड़ी में बना हुआ हवा महल। ये महल का नाम है दरिया दौलत। इसको टीपू ने बनवाया था 1784 में, क्योंकि ये महल जो है, इस महल के अंदर में देखने की बहुत खूबसूरत पेंटिंग यानी कि चित्र, भाव चित्र जो इसके अंदर जो पेंटिंग किया है, सारे के सारे ओरिजिनली पेंटिंग किया है। यहाँ पे एकदम सही तरीके से पेंटिंग किया है, क्योंकि टीपू और टीपू के बाप हैदर अली दोनों ने मिलकर अंग्रेज़ों के साथ यहाँ पे युद्ध किए थे इसी गांव में, किले के अंदर में। लेकिन टीपू पहले जो युद्ध किए थे 1782 में पलीलूरू में, और अंग्रेज़ जो आए थे आरकट, वो जो आरकट से आए थे वो तमिलनाडु में है। और टीपू के बाप ये कोलार डिस्ट्रिक्ट में है, लेकिन ये लोकल मुस्लिम है। और ये कोई राजा नहीं है, कोई भी ये नवाब नहीं है, निज़ाम नहीं है, ये तो एक आम आदमी थे। इन्होंने दोनों मिलके अंग्रेज़ों के साथ एक ही खट्टा बाप और बेटों ने इसी गांव में युद्ध किए थे। और जब भी टीपू का जो देहांत हुआ था सन 1799 में, उससे पहले टीपू के बाप जो एक किला भी बनवाए थे। वो जो किला जो था, वो सारा अंग्रेज़ों ने चौथी लड़ाई में, जब भी टीपू का देहांत होने के बाद अंग्रेज़ों ने उसको सारा नाश कर दिया। तो अभी हम लोग किले के बाहर हैं, अभी किले के अंदर में नहीं है। लेकिन ये महल जो है सिर्फ टीपू का हवा महल था। इस महल का नाम जो है दरिया दौलत बाग है। और यहाँ पे हर तरीके की आपको हिस्ट्री मिल जाएगी। अंग्रेज़ की मिल जाएगी, फ्रेंच की मिल जाएगी, मराठा की मिल जाएगी, और टीपू के साथ में जितने भी सेना लोग जो थे, इनकी सारी हिस्ट्री इसी महल से शुरुआत हो जाएगी। कोरोना काल धीरे धीरे रिलीफ हो रहा है, गवर्नमेंट भी छूट दे रही है, तो क्या अब देश से और ये जो लोकल पर्यटक हैं आना शुरू हो गए हैं सर? और किस तरह के आसपास का जो यहाँ पे रोटी रोजगार है सर, किस तरह का असर पड़ा है? मैं जो आपको बता रहा हूँ, देखिए 2 साल से यहाँ पे आदमी बहुत परेशान थे, बहुत तंगी हो गए थे, क्योंकि जब भी यहाँ पे जो कोरोना जो हुआ था हर देश में, अभी जब भी 2021 में धीरे धीरे से जो भी वैक्सीन का जो पब्लिसिटी हुआ, फर्स्ट डोज, सेकेंड डोज, 1 बार 2 बार, जब भी 1 बार लेंगे तो कम से कम टूरिस्ट 10 से 15% आने लगी। 2 डोज लेने के बाद में तकरीबन 25 से 30% यहाँ पे टूरिस्ट लोग आना शुरू किए हैं। लेकिन वैक्सीन लेके आने से टूरिस्ट को घूमने का भी अच्छा रहेगा सर। और उसके साथ साथ में देखिए, पहले टूरिज़्म का जो पूरा ज़ीरो था, अभी ऐसा हो गया है जब भी वैक्सीन का जो पुकार
पुकार जो हुआ, जब भी से टूरिस्ट वैक्सीन लेके थोड़ा ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे उसकी रेटिंग बढ़ने लगी है सर। टूरिस्ट तो काफ़ी आने लगे हैं। अभी देखिए यहाँ पे हम ज़्यादा से ज़्यादा देश और विदेश दोनों को इंतज़ार करते हैं, लेकिन लोकल लोग आते हैं। देखिए यहाँ पे चंद गाइड्स भी होते हैं, मॉन्यूमेंट्स में गाइड्स भी होते हैं, उनका भी चलना है, चंद टैक्सी का चलना है, चंद रिक्शों का चलना है, चंद बाहर में स्टेशनरीज और चंद कैंडीमेंट्स, और बाहर में जितने भी जो फ्रूट गाड़ी कार्ट, हैंड कार्ट्स के जितने भी जो फुटपाथ में जो सवारी लोग जो रुकते हैं, उनका भी चल जाता है सर टूरिस्ट आने से। क्योंकि वो लोग आते हैं, कुछ नारियल पानी पीते हैं, कोई भी ठंडा पीते हैं, कोई भी गर्म पीते हैं। ये भी अच्छा सा व्यवस्था भी हो जाएगा। लेकिन वैक्सीन लेने से सबको और अपने देश के लिए भी अच्छा होगा, हम लोग को भी अच्छा होगा, और जाने का और घूमने के लिए भी अच्छा होगा सर। हम तो इतना आपको कह सकते हैं सर। कोरोना काल जैसे धीरे धीरे खत्म हो रहा है, पब्लिक आना शुरू हुई है। हो गया है सर। अभी हर रोज़ 200-300 लोग आता है, वीकेंड में 400-500 लोग आता है, 1000 तक आ जाता है लोग। थोड़ा बढ़ते जा रहे हैं लोग। कोरोना के टाइम, कोरोना स्टार्टिंग से जो लोग आता था पहले से अभी ज़्यादा हो रहा है लोग। अच्छा बताइए, कर्नाटक से ही आते हैं कि देश के दूसरे हिस्सों से भी लोग आना शुरू हो गए हैं? ओवरऑल इंडिया से लोग आते हैं सर, और ज़्यादातर लोग बाहर के भी रहते हैं, कर्नाटक का भी रहते हैं और केरला का भी रहते हैं। ओवरऑल इंडिया का लोग आते हैं सर इधर। जैसे जैसे कोरोना ख़त्म हो रहा है वैसे वैसे लोग आना शुरू हो गए हैं? हाँ, बढ़ रहे सर। हर रोज़ एक स्टेप बाय स्टेप लोग आते बढ़ते जा रहे हैं सर। आपका क्या नाम है? वीरेश। इधर कर्नाटक वाला है। इधर आके टूरिज़म प्लेस के लिए देखने के लिए आए हूँ। इधर देखे तो इधर कोरोना अभी धीरे धीरे कम हो रहा है। कम हो के अच्छा अभी आ रहा है। आदमी लोग सभी आने देखने के लिए आ रहा है। आके सभी पैसा पूछता है कैसा है चलता है कोरोना इधर सभी। जैसे गवर्नमेंट अब धीरे धीरे ढील दे रही है कोरोना में रिलीफ कर अभी अभी तो टूरिस्ट का आना शुरू हो गया है। अभी एक महीना के लिए फ्री हो गया है। 1 महीने से पूरा फ्री हो गया है। अभी आराम से धीरे धीरे से आराम से आ रहा है, चल के देख रहे हैं अभी सभी इस तरफ। इससे लोगों का आसपास की जो रोजी रोटी है, जो उनका बिजनेस है, उस पर असर पड़ा है? अभी चालू हो रहा है धीरे धीरे। हाँ, पिकअप हो रहा है, चालू हो रहा है, अच्छा चल रहा है अभी से। ये जो आप पूरा ये इलाका देख रहे हैं, ये टीपू सुल्तान का महल है। वही टीपू सुल्तान जिनकी जाबाजी का दुनिया चर्चा करती है। इस समय है हम बेंगलोर से लगभग 125 किलोमीटर दूर टीपू सुल्तान के किले में। ये किले का आसपास का पूरा इलाका है। इसको गांव कहा जाता है। इससे पहले टीपू सुल्तान और उनके पिता ने लगभग 36 साल तक अंग्रेज़ों से युद्ध किया था। ये वही किला है जिसे हम आपको दिखा रहे हैं आज थर्ड आई वर्ल्ड न्यूज़ पर। एक किले का आसपास का जो सराउंडिंग है, जो वातावरण है, जो पार्किंग एरिया है, वो इलाका है। अभी हम किले के अंदर आपको ले चलेंगे जहाँ पे ये संग्रहालय बना हुआ है, और इसके अंदर तमाम सारी जो अस्त्र शस्त्र रखे गए हैं जिससे टीपू सुल्तान अंग्रेज़ों से लोहा लिए हुए थे। ये अब हम आपको ये भारत सरकार का जो पुरातत्व विभाग है वो इस पूरे परिसर को एक धरोहर के तौर पर बना के इसे सजोया हुआ है। ये देखिए दीवारों पर ये जो चित्रकारी की गई हुई है बहुत ही खूबसूरत है, और इन्हें बहुत ही सहेज कर रखा गया है। और हम अपने मोबाइल फ़ोन के ज़रिए आपको ये दिखा रहे हैं कि किस तरह से टीपू सुल्तान ने यहाँ पर 36 साल तक अंग्रेज़ों से युद्ध करते हुए उन्हें नाको चने चबवाया था। ये पूरा तस्वीर एक बहुत ही खूबसूरत हवा महल है टीपू सुल्तान का, जिसे हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये देखिए, बहुत ही खूबसूरत तरीके से बनाया हुआ ये देखिए टीपू सुल्तान का ये किला है, बहुत ही खूबसूरत। ये देखिए खूबसूरत नज़ारा।
के अंदर का वो इलाका है जहाँ पे ये खूबसूरत तरीके से इसे बनाया गया है, सजाया। टीपू सुल्तान के बारे में कहा जाता है वे बहुत ही बहादुर थे जिन्होंने अंग्रेज़ों से लोहा लिया था। ये देखिए चित्र, ये बंदूकें हैं जिससे अंग्रेज़ों से लड़ाई की गई थी। ये देखिए पुराने अस्त्र शस्त्र तोप जिससे युद्ध लड़ी जाती थी, और ये तलवार यहाँ पर है उस ज़माने की जिन्हें सजो कर रखा हुआ है। बहुत ही खूबसूरत है। जैसे जैसे कोरोना काल ख़त्म हो रहा है, टूरिस्ट भी आने शुरू हो गए हैं और लोगों में एक उत्साह है। एक एडवाइजरी ज़रूर है कि सरकार की तरफ से जिन लोगों को टीका लगाया गया है या अभी तक जिन्होंने नहीं लगाया है उन्हें बार बार कहा जा रहा है कि वे कोरोना का टीका लगवा लें, और जिससे कि इस कोरोना की महामारी और इसके संक्रमण से लोग बच सकें। देखिए अभी हम आपको अपने पीछे दिखा रहे हैं कुछ टूरिस्ट यहाँ पे, ये लोकल ही लग रहे हैं जो कर्नाटक के ही होंगे, वहाँ पे आ रहे हैं। ये पूरा परिसर देखिए, बहुत ही खूबसूरत परिसर है और काफ़ी दूर में फैला हुआ ये परिसर है। टीपू सुल्तान का ये जो किला है, ये परिसर एक बार हम आपको पैन करके दिखाने की कोशिश करेंगे। ये देखिए इस लकड़ी के महल को आप देख रहे हैं, ये लकड़ी की पर्दे से ढका गया है जिससे कि इसकी जो चित्रकारी है, इसका जो नायाब नमूना है और जो पुरातत्व विभाग द्वारा सहेजा गया है उसे सुरक्षित बनाए रखा जा सके। आकाश श्रीवास्तव, थर्ड आई वर्ल्ड न्यूज़, टीपू सुल्तान के किले से।